मुद्दे पर जवाब चाहता है, पेट्रोल डीजल के मुद्दे पर जवाब चाहता है। देश पूछना चाहता है चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने जो वादे किए थे उन वादों का क्या हुआ, बेरोजगारी का क्या हुआ। मौत की जंग के बाद जिंदगी को पटरी पर लाने की जंग शुरू हुई है। मैं बीजेपी के लोगों से हाथ जोड़कर कहूंगा, हम आपसे लड़ना नहीं चाहते। अब मौत की जंग के बाद जिंदगी को पटरी पर लाने के लिए गंगा मां के किनारे जो लाशों के ढेर लगे, उसके बाद अब लोगों को राहत चाहिए। डायरेक्ट पैसा दो लोगों को, पेट्रोल डीजल की रेट खत्म करो। 300 से 300 रुपए से 900 पर गैस सिलेंडर लेकर चले गए। इनसे मुक्ति दो। देश भरोसा कर रहा था आप पे, भरोसा देकर आपको हिंदुस्तान की सत्ता दी है। ठीक है, जवाब लेते हैं। रीता बहुगुणा जोशी जी सांसद भी भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गई है। सिंह साहब, ठीक है, जवाब सुनते हैं। कांग्रेस के खिलाफ बोलते रहते हो, खुद नहीं। रीता जी मैं आ रही हूँ आपके पास। एक बार संबित जी इसका जरा जवाब दे दें। आपने प्रताप सिंह जी को सुना ही है, केंद्रीय वहां पर मंत्री है वो राजस्थान सरकार में। संबित जी, वैसे वाकई आपकी टाइमिंग का जवाब नहीं है। जितिन प्रसाद की अभी एंट्री, मतलब मीडिया में आज ये खबर चलती रहे, कोविड पर कौन सवाल पूछेगा, बच निकलेंगे? नहीं अंजना जी, आप लोग बिल्कुल स्वतंत्र हैं और जो भी सवाल पूछना चाहें आप अवश्य पूछे। हम कहीं भागेंगे नहीं, उनका जवाब देते रहे हैं, देते रहेंगे। मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा तमाम जो हमारे कांग्रेस के बंधु हैं और खास करके आज यहाँ प्रवक्ता के रूप में मंत्री जी बैठे हुए हैं, प्रताप जी, कि ये आला कमान शब्द अब बोलना छोड़ दें। उसके बदले ताला कमान, ताला कमान ताला ही पड़ा हुआ है। आला कमान मैंने नहीं पढ़ा। आला कमान आपको बोला था। इधर उधर की बात डायरेक्ट करो। साहब मैं बोल लूं प्लीज, आप बड़े भाई हैं मेरे, आपकी मान लेते हैं। मैं बोल लूं, आपकी अनुमति लेके बोल लेता हूं। मैं तो सारे कांग्रेसियों को कह रहा हूं और हमारे जो पत्रकार बंधु हैं वो भी आज से ये कांग्रेस का आला कमान ऐसा नहीं, ताला कमान, ताला पड़ा हुआ है, कोई कमान नहीं है। दूसरी बात है, देखिए प्रताप जी, आपने 3 बार कहा राहुल गांधी से बीजेपी डरती है, बीजेपी डरती है, बीजेपी डरती है। प्रताप जी, राहुल गांधी से किसी को डरना चाहिए तो मैं सच में एक एडवाइस दे रहा हूं, अनसॉलिसिटेड एडवाइस, कांग्रेस पार्टी को डरना चाहिए। आप सोचिए जरा क्या ट्रैक रिकॉर्ड रहा है राहुल गांधी जी का। और आज मैं इस विषय को बहुत ही गंभीरता के साथ रखूंगा, मजाकिया तौर पे नहीं रखूंगा। हेमंतो बिश्व शर्मा आज असम के एक सक्सेसफुल चीफ मिनिस्टर के रूप में उभर के आए। आप सोचिए हेमंतो बिश्व शर्मा के साथ इसी राहुल गांधी जी ने किस प्रकार का बर्ताव किया था। हेमंतो बिश्व शर्मा 1.5 साल से उनसे समय मांग रहे थे, राहुल जी समय दे दो, समय दे दो, समय। मगर एक सामंतवादी मानसिकता के साथ, फ्यूडलिस्टिक मेंटालिटी के साथ समय तक नहीं दिया। 1.5 साल बाद जब समय दिया तो हेमंतो बिश्व शर्मा यहाँ देख रहे हैं, राहुल गांधी वहां देख रहे हैं, कुत्ते के साथ खेल रहे हैं। कुत्ते का नाम भी पिड्डी बाद में बताया। और उसी प्लेट में जो बाकी कांग्रेस के नेता थे वो पिड्डी भी खा रहा है, कांग्रेस के नेता भी खा रहे हैं। आपको ये सोचना होगा कि आपने अपनी मानसिकता को कहां लाके खड़ा कर दिया है। और प्रताप जी, मैं एक हिंदुस्तानी के नाते दूसरे हिंदुस्तानी को कह रहा हूं, आप सोचिए देश का सबसे बड़ा पॉलिटिकल पार्टी जो किसी समय में अपने आप को कहता था एक परिवार के देहुड़ी में खड़े होने के कारण, एक परिवार के दरबारी बनने के चक्कर में आपने क्या कर दिया है। डरना आपको राहुल से चाहिए, हमें नहीं। ठीक है, रीता बहुगुणा जोशी को शामिल करते हैं। प्रताप जी मैं आ रही हूँ, संजय निरुपम जी से भी सवालों को लेकर चलेंगे। रीता बहुगुणा जोशी जी, आप सांसद हैं, लंबा आपका सफर रहा कांग्रेस पार्टी में, जरा आप बताइए क्या जितिन प्रसाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया और आप लोगों का ये फैसला एक परिवार की वजह से है? क्योंकि आखिरकार एक के बाद एक निकलते चले गए और यूपी में सबसे बड़े चेहरे के तौर पर आप ही वहां से निकली, जिनको ब्राह्मण चेहरे के तौर पर बीजेपी ने भी अपनी तरफ से इस्तेमाल करने की कोशिश की। रीता जी, क्या गड़बड़ है वहां पर? देखिए, राष्ट्र सर्वोपरि होता है और हमारे जैसे लोग राजनीति में आए थे देश के लिए, हित में काम करने के लिए, जनता की सेवा करने के लिए। हमने 25 साल अपने जीवन के कांग्रेस पार्टी को दिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हो, सचिन जी हो, और हमारे अभी आप देखिए जितिन आए हैं, हम लोग सब